प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसपी में सीई मार्किंग की पुनः प्रमाणन लेखा परीक्षा आयोजित। आरएसपी के हस्तकरघा केंद्र में राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पालित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री रविंद्रनाथ साहू। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 3 से 4 अगस्त 2022 तक सीई मार्किंग पुनः प्रमाणन ऑडिट आयोजित किया गया था। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने उद्घाटन और समापन दोनों बैठकों की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक गुणवत्ता श्री आतिश चंद्र सरकार, मुख्य महाप्रबंधक NPM और SPP श्री पिनाकी चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक PPC सुश्री सुनीता सिंह, प्रोडक्शन प्लानिंग एवं कंट्रोल न्यू प्लेट मिल, अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोगशाला, सामग्री प्रबंधन और मानव संसाधन विकास केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए ईडी वर्क्स ने ऑडिटरों को उनकी सावधानी पूर्वक ऑडिटिंग के लिए धन्यवाद दिया और सभी से सीई मार्किंग की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्देश और आवश्यकता की पुष्टि करने का आग्रह किया। श्री सूर्यवंशी ने संगठन के समग्र प्रदर्शन, उत्पादकता और लाभप्रदता में इनके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं का समयबद्ध तरीके से अनुपालन करने का आश्वासन दिया। ऑडिट के दौरान मेसर्स DNV GL हैदराबाद के लेखा परीक्षक श्री सैयद कासिम अली और श्री अयोन नाग ने फैक्ट्री प्रोडक्शन कंट्रोल मैनुअल की समीक्षा की, जिसमें कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक स्टील बनाने की प्रणाली और प्रक्रिया शामिल है। आरएसपी में किए गए लेखा परीक्षा ढांचे के आधार पर उन्होंने सुधार के लिए प्रासंगिक सुझाव दिए। लेखा परीक्षा सफल पुनर्प्रमाणन के आश्वासन के साथ संपन्न हुई। लेखा परीक्षा का समन्वयन RCL विभाग द्वारा किया गया था। गौरतलब है कि हॉट स्ट्रिप मिल 2 उत्पादों के सीई मार्किंग की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विशेषतः आरएसपी वैश्विक बाजारों में, विशेष रूप से यूरोप में भारत को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोपीय संघ के एकल बाजार में 27 यूरोपीय संघ के राज्य और 4 EFTA यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ शामिल हैं, जो इन्हें सबसे बड़े निर्यात बाजारों में से एक बनाते हैं। यूरोपीय संघ के बाजार में किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए CE अंकन अनिवार्य आवश्यकता है। आरएसपी यूरोपीय बाजारों में निर्यात के लिए NPM SMS2 मार्क से हॉट रोल्ड गैर मिश्र धातु स्टील प्लेट का उत्पादन करता है। ये उत्पाद यूरोपीय संघ के CPR निर्माण उत्पादन विनियमन द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की सुविधाओं का यूरोपीय मानकों के अनुरूप समय समय पर लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर दीपिका महिला जागृति संस्थान सेक्टर 2 स्थित हस्तकरघा केंद्र में एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती सीमा भौमिक ने इस अवसर के उपलक्ष्य में केक काटा। DMS के दोनों उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी, प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता दास, महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, सचिव DMS सुश्री नमिता महापात्रा, शासी निकाय के सदस्य और DMS के स्वेच्छाकर्मी उपस्थित थे।
समारोह में हथकरघा के प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती भौमिक ने हस्तकरघा के उपयोग और उसे बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को दीपिका हस्तकरघा का ब्रांड एम्बेसडर बनने और इसे एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान केंद्र में हस्तकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया गया। डीएमएस के सदस्यों ने प्रदर्शनी का दौरा किया और उत्पादों और क्षेत्र की कला और परंपरा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में उत्पाद भी खरीदे गए। कार्यक्रम का संचालन सुश्री नमिता महापात्रा ने किया। उल्लेखनीय है कि सामाजिक आर्थिक विकास में हस्तकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करने और इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है, जिनमें आज के व्यक्तित्व हैं श्री रविंद्रनाथ साहू। श्री रविंद्रनाथ साहू का जन्म 16 फरवरी 1960 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के दिहिराकुला गांव में एक साधारण कलाकार परिवार में हुआ था। पट्टचित्र चित्रकला में औपचारिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्होंने गुरु श्री गोकुल बिहारी पटनायक के मार्गदर्शन में शिल्प का अभ्यास किया और लंबे समय तक कौशल में महारत हासिल की। उन्हें उत्कृष्ट शिल्प कौशल और चित्रों और शोध निष्कर्षों में जटिल कार्यों के लिए विभिन्न संगठनों से प्रशंसा मिली है। कला पर आधारित उनके लेखों को प्रसिद्ध आलोचकों और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों द्वारा अच्छी तरह से पहचाना और सराहा गया है। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1989 में राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार और 1994 में राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। 28 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।